हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द SGJIA पॉडकास्ट। आज का बहुत ही स्पेशल एपिसोड हमने जस्ट अभी रैप करा है। आई हैड एन अमेजिंग टाइम टॉकिंग टू दिस वेरी स्पेशल गेस्ट. हिज नेम इज मिस्टर कृष्णा गोयल. ही इज द फाउंडर ऑफ द्वारका जेम्स. He is in the committee of administration in the Gems and Jewellery Export Promotional Council. He is also the first president of Sitapura Gems and Jewellery Industry Association, that is SGJIA. Now, I had an amazing time talking to him. He is very well traveled. He has given me great advice on business. He was very calm throughout the podcast. He has an amazing sense of depth in all the subjects that I've touched today. So you'll be having an amazing time listening to this beautiful conversation that I had with her. So without further ado, let's hop right into the podcast. Thank you for joining me today, sir. मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, कैसे हो आप? आई एम गुड. सर, अपन कहाँ बैठे हैं आज? थोड़ा मेरे को लोकेशन बताओ, अपन कहाँ बैठे हैं? ये जगह बहुत स्पेशल है आपके लिए. एक्चुअली हम बैठे हैं द्वारका के स्टोर पे. मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म जिसके कारण आज ये पॉडकास्ट हो रहा है, SGJIA, सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन. सर, ये एसोसिएशन का आइडिया कैसे आया? इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी और ये क्यों स्टार्ट करा? और आज की डेट में एसोसिएशन का महत्व जो पूरी इंडस्ट्री में वो क्या है? बेसिकली सीतापुरा जो जेम्स एंड ज्वेलरी जोन है, ये करीब 95-96 में शुरू हुआ था और 98-99 से वहाँ पर यूनिट्स काम करना शुरू कर दी. हमने अपनी पहली फैक्ट्री वहाँ पर 2000 में लगाई थी. तो उसके बाद जब 15-20 यूनिट्स ऑपरेशनल हो गई तो इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि जो अपने ट्रेड के लिए चाहिए, जो डिफ़िकल्टीज़ हम उसके एरिया नया था हम फेस कर रहे हैं, उसके लिए कलेक्टिव प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू हम जा कर के अपनी बात को कह सके, चाहे वो रिको हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या गवर्नमेंट बॉडीज़ हो. क्योंकि उस वक्त हमें एक्सपोर्ट्स करने के लिए मेटल की और जो भी रॉ मटेरियल ज़रूरत रहती थी वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं था, क्योंकि 2000 में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. तो इसलिए उसकी ज़रूरत महसूस की और की गई. वहाँ से हमने इस एसोसिएशन को शुरू किया. ओके सर, आज की डेट में एसोसिएशन का नॉर्मल जूलर अगर मान लो कोई है, वो एसोसिएशन में आना चाहता है, तो उसको क्या बेनिफिट्स हैं एसोसिएशन में इनरोल करने के? इसलिए आज की डेट में जो एसोसिएशन का लेवल हमारा हो गया है वो बहुत अच्छा हो गया है. हम लोग खाली टीथिंग प्रॉब्लम्स से उठ कर के प्रमोशन के उस पर आ गए हैं. तो इट इज़ नॉट कि एसोसिएशन खाली बात करेगी अच्छा हमें ये इश्यूज़ हैं, हमें ये इश्यूज़ है जिनका हमें रिजॉल्व करना है. हम आज की डेट में एसोसिएशन के लेवल पे वहाँ पर बिजनेस पुल करने के स्टेज पर हैं. तो जब बिजनेस आता है तो और बाकी सारी चीज़ें गॉन हो जाती हैं या अपने आप होने लगती हैं. तो जो फोकस है वो पूरा चेंज हो गया आज की डेट में हमारा. ओके, सो अपन ये कह सकते हैं कि जो एसोसिएशन स्टार्ट हुई थी टू हेल्प द ज्वेलर्स इज नाउ गेटिंग देम बिजनेस. यस. ओके सर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्वेलरी बिजनेस. आप सर इस ट्रेड में कितने साल से हो? वेल, मुझे इस ट्रेड में बहुत साल हो गए. आई मीन इट इज़ ऑलमोस्ट 40 years. ओके सर, हाउ डिड यू स्टार्ट और ज्वेलरी बिजनेस क्यों चूज करा? जब मैं स्कूल जाया करता था तो हवा महल मेरे घर से स्कूल के बीच पड़ता था. ओके तो वहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट की बसेस खड़ा रहा करती थी जब वो सुबह समय. तो दैट ल्यूर्ड मी टूवर्ड्स एक्सपोर्ट्स. तो उस वक्त एक्सपोर्ट्स का वर्ड नहीं आता था. तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या कहता, मेरे को अंग्रेजों का काम करता है. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. ओके तो माय ग्रैंडफादर, वो उनकी सराफे की दुकान थी और फिर मेरे मामा वो ज्वेलरी में काम, स्टोर्स का काम किया करते थे. ओके
तो हमने पहले सिल्वर ज्वेलरी से अपने बिजनेस को शुरू किया, और सिल्वर ज्वेलरी हम जो टूरिस्ट शॉप्स थी उन्हीं को बेचा करते बना करके। ओके। तो वहाँ से फिर हमने अपने इस बिजनेस को, फिर सिल्वर ज्वेलरी का अच्छा चल रहा था हमारा। हम 85 में जैम स्टोन्स के एक्सपोर्ट में एंटर हुए। 91 में जब गोल्ड कंट्रोल एक्ट गवर्नमेंट ने हटाया, तब से हमने गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट शुरू किया। ओके। तो सर मतलब कहीं ना कहीं आपने जो प्लान किया था, जो आपने बोला था अंग्रेज़ों का काम, वही आपने करा, उन्हीं शॉप्स पे आपने सबसे पहले अपना माल रखा। एग्जैक्टली। सर ये कौन सी शॉप्स हैं, इसका मेरे को थोड़ा डिस्क्राइब करोगे? इसी उस वक्त चमेली वाला मार्केट करके एक जगह होती है जी। तो हिप्पीज मूवमेंट बहुत होता था। तो हिप्पीज इंडिया आते थे, साल में 6 महीने इंडिया रहते थे और 6 महीने अपने अपनी कंट्री में रहते थे। ओके। तो सितंबर अक्टूबर में यहाँ आते, आने के बाद हमें अपना ऑर्डर प्लेस कर देते थे। वो ऑर्डर वो लोग दिसंबर फर्स्ट वीक में, नवंबर एंड में पिक करते हैं हमें पेमेंट करके, और वो गोवा चले जाया करते थे। ओके। फिर गोवा में उस माल को बेचते। जनवरी फरवरी तक वहाँ अच्छा सीजन रहता था, तो जनवरी फरवरी में हमें वापस रिपीट ऑर्डर देते। मार्च एंड अप्रैल में यहाँ आते, उस ऑर्डर को पिक करते और अपने अपनी कंट्री चले जाएगा। तो एक तो वो बहुत बड़ा क्लाइंटल था। ओके। दूसरा, बहुत से ऐसे उस वक्त इंडोनेशिया में बहुत ज्वेलरी बनाया करती थी, लेकिन वहाँ जैम स्टोन्स नहीं होते थे। जैम स्टोन्स कटिंग सारी जयपुर हुआ करती थी। तो बहुत से ऐसे हमारे क्लाइंट्स थे जो जयपुर आते थे, जैम स्टोन्स खरीदते थे और उनको इंडोनेशिया ले जाकर के बेचते, उसके अगेंस्ट में सिल्वर ज्वेलरी बना के अपने अपनी कंट्री में ले जा करके बेचा करते थे। ओके। तो हमने अपना जो बिजनेस शुरू किया वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लेस थी चमेली वाला मार्केट, क्योंकि 2 होटल्स वहाँ हुआ करती थी, वहीं पर ये ज़्यादातर क्लाइंट्स आकर के रुका करते थे। ओके। That's where we started from. This is a pretty interesting story. I've never heard something of this sort. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर, और जो आपने पूरा पाथ बताया वो यूनिक लगा मुझे, मैंने सुना नहीं है आज तक। दिस इज़ वेरी यूनिक मेरे को। अच्छा, आप एक बात बताएं सर, आज के सिचुएशन में व्हाट इज़ योर रोल इन योर बिजनेस? मतलब नाउ द बिजनेस हैज ग्रोन एंड यू हैव एम्प्लॉयड अ लॉट ऑफ पीपल, व्हाट इज़ योर रोल इन द बिजनेस नाउ? इस एज एन एंटरप्रेन्योर जो मेजर रोल है वो डॉट कनेक्ट करने का है बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड द क्लाइंट्स। जहाँ पर बॉटलनेक्स हैं उन्हें रिजॉल्व करने का है। ठीक है। इसी से मैं इस टॉपिक पे एक्सटेंसिवली बात करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि वंस यू आर पैशनेट अबाउट योर बिजनेस, यू वांट टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। ये मेरे को लगता है कई सारे लोगों की जिनसे मैं मिला हूँ जो पैशनेट है, उनको आदत है काम खुद करने की। मेरे को एक बात बताएं सर कि डेलीगेशन एक बिजनेस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है और टीम बिल्डिंग एक बिजनेस के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है? इसे बेसिकली अगर किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ट्रेट्स हैं। विदाउट टीम बिल्डिंग नो कंपनी कैन ग्रो। और टीम बिल्डिंग डेलीगेशन से ही होगी। अगर आप डेलीगेट कर रहे हो तो आप टीम को बिल्ड कर पाओगे। तो किसी भी बिजनेस के लिए, और आज की डेट में विद सच ए चेंजिंग एनवायरनमेंट जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा स्थान हो गया, नो वन कैन बी सेल्फ सफिशिएंट। तो उन्हें उस तरह के लोग जो उस फील्ड को समझते हैं जी, उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो इंट्रोड्यूस करने ही होंगे अपनी टीम में, ताकि उस बिजनेस को नए आयाम दे सकें। सर, टॉकिंग अबाउट द डेलीगेशन पार्ट, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। डेलीगेशन के बाद आपको आपका जो भी आपका काम, अब जैसे यू आर सेइंग कनेक्टिंग द डॉट्स, बट स्टिल व्हाट इज दैट वन पार्ट ऑफ योर बिजनेस एंड योर डेली वर्क दैट इज द मोस्ट फन पार्ट फॉर यू? Most fun part for me, Yes. playing with jewelry. Okay, can you elaborate on that? इसी जब बीइंग ए ज्वेलर, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको एडमायर करना, उसको फील करना, उसमें कमियां देख के उसको इम्प्रूव करना, दैट इज मोस्ट फन पार्ट। So you think you should have that eye?
अगर फन की बात करते हैं कोई, हाँ सर, फन तो होना बहुत जरूरी है. फन नहीं है तो फिर यू इन्वेस्टेड सो मेनी इयर्स इन द बिजनेस, सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. सर मेरे को एक चीज़ बताओ. बहुत सारे कंसेप्शंस है अबाउट द ज्वेलरी बिजनेस, ठीक है, और जाहिर सी बात है कंसेप्शन है तो मिसकंसेप्शंस उससे भी ज़्यादा होंगे. एक मिसकंसेप्शन आप खुद बताओ कि आपको लगता है कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है इस ट्रेड का, इस पूरे मार्केट का, जो जनरल पब्लिक को लगता हो. सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन, यस. इट्स डिफिकल्ट टू से फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी उस एंड से सोचा नहीं. ठीक है, बट स्टिल कुछ तो होगा ना कि यार ये लोगों को लगता है हमारे बारे में, या फिर जो भी है मे बी समथिंग. इसी मुझे लगता है कि हर आदमी को लगता है ज्वेलरी एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव फील्ड है, ओके. जिसमें हमें अपने बच्चों को और अभी भी कोशिश करनी चाहिए कि ज्वेलरी फील्ड में जाए. हाँ, और उसका ट्रुथ क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी इज दैट इट इज ट्रू, इट इज ए क्रिएटिव फील्ड. आज कोई भी कार मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स हैं, हाँ, वो एक डिज़ाइन को लेते हैं, 6 महीने 8 महीने साल भर चलाते हैं. हमें रोज नया क्रिएट करना होता है. एवरी डे वी हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू. So that is a very challenging and interesting part of this business. okay. It keeps your mind, your emotions, your feelings light. That I can see, obviously, sir. You're very energetic. And I'm having a lot of fun talking about it. अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, and I'm gonna put you in the spot by this question. हो सकता है सर मेरे को इसके बाद शोरूम में आने नहीं दे, बट मैं पूछता हूँ सर, बॉलीवुड मूवीज वगैरह का शौक है? पहले बहुत देखता था, अभी कहाँ है. नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, बैड बॉय बिलियनियर्स. Okay. It talks about 3 cases. It talks about Kingfisher, it talks about Sahara, and it talks about Nirav Modi, the brand. We won't talk about Mr. Nirav Modi, the person. We'll talk about Nirav Modi, the brand. Okay. And now why I want to talk about Nirav Modi, the brand? मैंने वो सीरीज़ देखी, और जितने भी लोगों से मैंने बात करी जिन्होंने वो सीरीज़ को देखा है, उस सीरीज़ के अंदर जो उस ब्रांड की एक इमेज पोर्ट्रे करी है, दैट इज़ Nirav Modi as a brand was a very high quality brand, and the creator, he was very interested, he was very passionate about the jewelry, about his craft and about his art, and he was passionate to build a brand on the international levels. उन्होंने जाके जगह जगह स्टोर्स खोले, उन्होंने उस ज्वेलरी को बनाया जो उनको लगता था और लोगों को भी लगता था कि वो compete कर रही है इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स हैं उनसे, और वो पूरा परसेप्शन उसके अंदर बनाया कि जो भी द फाइनेंशियल ब्लेंडर अपार्ट, द ज्वेलरी वॉज रियली गुड, द ब्रांड वॉज रियली गुड. तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ नीरव मोदी द ब्रांड जो बंद हो गया, एंड व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द फ्यूचर ऑफ द ब्रांड इफ द फाइनेंशियल फ्रॉड पार्ट वॉज नॉट देयर, इफ इट वुड हैव बीन इन द मार्केट? You see, basically, this is hand and glove situation. नीरव मोदी ब्रांड एक बहुत अच्छा ब्रांड रहा, जिसने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन करवाया. हिज स्टोर्स वर प्रेजेंट जहाँ पर 150 200 साल पुराने ब्रांड्स हुआ करते थे, लाइक कार्टियर, बुल्गारी और टिफनीज, यू नो. ओके. उन प्राइम स्ट्रीट्स में उसके स्टोर हुआ करते थे, एंड ऑफ कोर्स ज्वेलरी वाज फैबुलस. ओके. So he had that passion for the jewelry. He hired that kind of team to was able to design and produce that kind of jewelry. Okay. So this is one part of it. Now, अगर ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, इसे नो बिजनेसमैन वॉन्ट्स टू डू द फ्रॉड. कई बार आदमी उस चक्रव्यूह पे फंस जाता है, और उस चक्रव्यूह से हर आदमी अर्जुन नहीं हो सकता है. तो नीरव मोदी, आई बिलीव कि वो अभिमन्यु बन गया. इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे आप उसको समझाओगे? इस कॉन्टेक्स्ट में उसको ऐसे समझाऊंगा, जैसे जब हम
बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं और वो हाई एस्पिरेशंस रखते हैं, तो उस हाई एस्पिरेशंस को रखने के लिए आपको ऑफ कोर्स फाइनेंस की ज़रूरत होती है. आज आप लंदन के जो हाई स्ट्रीट है उसमें आप स्टोर आपका है, पेरिस के हाई स्ट्रीट में आपका स्टोर है, इट हैज़ ए सर्टेन एक्सपेंस, नॉट ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई इन दिस बिजनेस. सो समहाउ इन दैट पैशन वो इन्वेंट्री होल्डिंग को अगर हम मॉडरेट नहीं कर पाते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आदमी डेप ट्रैप में फंसता चला जाता है. और डेप ट्रैप में फंसने से निकलने का मादा हर एक आदमी को या तो ट्रिगर पॉइंट पता नहीं होता है कि किस वक्त मुझे कौन सी कॉल लेनी है, ओके, या फिर उसको कुछ ऐसे सलाहकार या सपोर्ट मिल जाते हैं तो वो उसके भरोसे उस पाथ पे चला जाता है. सो दैट इज द ओनली की in any business for that matter, but especially in jewelry. Got it. हाँ ठीक है, मतलब एक लूप बन गया जिसके अंदर he actually got stuck and the downfall started. अगर वो ब्रांड आज होता तो what do you think वो किस पोजीशन पे होता है and how it would have gone? He says, I told you, he would have been competing with all the international brands. Did you ever meet him? No, I didn't. ठीक है. अब now that was a very hot question because and it was a very interesting response. सर मेरे को एक बात बताएं, जनरल बिजनेस ट्रेड में अपन बात करें अपार्ट फ्रॉम योर ट्रेड, आपके ट्रेड के अंदर ज्वेलरी बिजनेस के अंदर ऐसा क्या अलग है जो एक जनरल बिजनेस में आपको देखने को नहीं मिलता? मतलब व्हाट डिफरेंशिएट्स इट? इसी जैसे मैंने कहा, एक तो क्रिएटिविटी, क्योंकि हर रोज हम नया कुछ बना रहे हैं. दूसरा में इतने तरह के जो नेचुरल जेम स्टोन्स देखने को मिलते हैं, उन्हें फील करने को मिलता है. तो जो नेचर के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं आज हीरा है लाखों साल धरती में रह के और वो कार्बन से कन्वर्ट हुआ है. इसी तरह और भी कलर स्टोन्स जो बनते हैं वो सब नेचुरल प्रोसेस से प्रकृति की गोद में पल के बढ़ते हैं. तो यू सी हैविंग देयर फील इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, पहली चीज. दूसरा, जब हम ज्वेलरी बेचते हैं तो यू सी हमारे पास ज्वेलरी खरीदने कौन आ रहा है? जो वेल्थी है, जो हैप्पी है. सो वी आर एडिंग वैल्यू टू देयर हैप्पीनेस. किसी भी एक सुंदर महिला जब हमारे उस नेकलेस को पहनती है तो हम हमारी उस ज्वेलरी को गढ़ते वक्त जो हमारे दिमाग में उस क्लाइंट की छवि होती है, तो इट इज एडिंग टू देयर प्लेजर, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस. ओके. व्हेन समवन गेट एंगेज्ड, और उसने द्वारका जेम्स से सॉलिटेयर रिंग लिए जो अपने प्रपोजल में दे रहा है, इमेजिन दैट मोमेंट एंड दैट हैप्पीनेस. ऑफ कोर्स. दो परिवारों का, दो सोल्स का जो वो मिलन का पॉइंट है, वो बिना ज्वेलरी के पूरा नहीं होता है. एंड व्हाट बेस्ट and बेटर पार्ट ऑफ it holds a lot of value. इट हाउस लॉट ऑफ वैल्यू. वो it's not about वो stone कितना precious है, that the whole article is precious and it has emotional sentiment value to it a lot. That I can see that differentiates. और maybe from the outside world it might look like कि वो भी काम कहीं ना कहीं हो सकता है आपका काम ही monotonous लगे कि they're selling jewelry, they're making and they're selling, but inside the trade you are telling me कि बहुत interesting है because it's a lot of designing and creativity and innovation going on. That सर ज्वेलरी बिजनेस के अपार्ट आप कोई और बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, या फिर लेट मी रीफ्रेज इट, आप अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस और किसी भी चीज में जनरली क्या, व्हाट इज योर हॉबीज आउटसाइड योर बिजनेस वर्ल्ड? व्हाट डू यू डू?
You see, basically traveling, I love it. Okay. Interacting with people. And then, of course, I like playing badminton, Okay. though I don't play much. But ये what is traveling to you? मतलब traveling किस तरीके से आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट है ट्रैवलिंग का? बिकॉज आई हैव सीन पीपल दे हैव डिफरेंट स्टोरीज अबाउट ट्रैवलिंग. एवरीवन हैज डिफरेंट स्टोरीज अबाउट ट्रैवलिंग. व्हाट डज ट्रैवलिंग मीन टू यू? व्हाट इट डज टू यू? you see, traveling gives us a lot of exposure. We are able to interact with different cultures, different societies. Talking to those different cultures, you come to learn a lot about the way of living, the differentiation between Indian culture and any other culture for that matter. What is your go-to holiday destination? I like mountains. Okay. Okay. सर न्यू एज इंडिया, इसके अंदर स्टार्टअप सिस्टम इज गोइंग बॉन्कर्स. एवरीवन इज इनटू स्टार्टअप्स, एवरीवन इज रेजिंग फंड्स. What do you think about and have you seen Shark Tank? First of all, Shark Tank, the show. No, I didn't. Okay, so there's this show, Shark Tank, and it's an international show that now is in India as well. And they have like they are founders of big companies. और वो लोग जो भी नए स्टार्टअप्स हैं वो आइडिया लेके आएंगे, वो पिच करेंगे, एंड दे आर इन्वेस्टिंग मनी इनटू इट. एंड वो शायद, आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर हाईएस्ट रेटेड शो था. पीपल वर वॉचिंग इट अ लॉट एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. Shark Tank. Okay. सर, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इंडिया में बिल्ड हो रहा है, दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि स्टार्टअप सिस्टम जो इंडिया में बिल्ड हो रहा है या फिर जो अब तक हुआ है और जो आपको आगे फ्यूचर दिखता है, what do you think about the whole ecosystem that is right now? You see, basically, technology is evolving. The youth is very wise and intelligent with a lot of innovative ideas. So this ecosystem, certainly, I mean, 100 out of 100 ideas are never succeeded, and it had never happened even in past. तो लेकिन वो जो सोचने की और इनोवेशन की जो और कल्पना की जो शक्ति है वो आज की यूथ में बहुत है. और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कितने सर्विस सेक्टर्स आज की डेट में इवॉल्व हो गए और बढ़े हैं. You see, no one could have thought that there can be a transportation company without having their own vehicle. There can be any companies who does not own any real estate and yet they are largest real estate hoteliers. No? तो ये सारा उस इनोवेशन का सोच का कमाल है. तो जो आज की यूथ है वो इतनी ज़्यादा प्रोएक्टिव और इतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है कि वो चलते चलते किस जगह पर अपॉर्चुनिटी निकल सकती है उसको सोच कर उस पे बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं. ठीक है. एंड यू थिंक वी आर गेटिंग गुड सक्सेस इन दैट एरिया? आई थिंक यस, बिकॉज सी बेसिकली सक्सेस के मीनिंग अलग अलग होते हैं. आई डोंट नो व्हाट सक्सेस यू मीन टू इट. इज नॉट अबाउट ओनली फाइनेंशियल ऑब्वियसली, बट उस किसी भी परिकल्पना को करके उसको साकार करना, उस पर मैं कुछ कमा पाऊँ नहीं कमाऊँ वो अलग बात है. लेकिन उस परिकल्पना को सोच के साकार करने का माध्यम होना अपने आप में सक्सेस है. ओके. हाँ, तो मतलब इस लेट्स से आई हैव एन आइडिया जो पॉपुलेशन के लिए इट्स अ गुड आइडिया, इट विल हेल्प देम. अगर मैं उसको सोच के एक टीम बिल्ड करके उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल. वेरी सक्सेसफुल. हाँ, मनी माइट कम, माइट नॉट कम. हाँ, बट आज की डेट में हम अगर स्टार्टअप्स को देखते हैं, आप जोमेटो ले लो, किसी को भी देखो, तो हो सकता है वो अभी भी रेड में हो. यस, है ना. लेकिन आज उन्होंने कितनी लाइफ आसान कर दी इन जनरल. आप हम जैसे लोग की जो अपने यहाँ रह रहे हैं, मे बी आज की डेट में जो सामाजिक ढांचा हो गया है उसमें बच्चे कहीं और रह रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज हो गई. पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं. पेरेंट्स मे बी इफ दे आर ओल्ड एज्ड,
उनको किसी प्रकार के रहेंगे, बच्चा जहाँ रह रहा है वहाँ बैठा रह के अपने पेरेंट्स की इच्छा पूरी कर सकता है, दैट ओके दिस विल बी होम डिलीवर्ड, यू नो. सो ऑल दोज थिंग्स आर एक्चुअली हेल्पिंग सोसाइटी Right. to lead a better life. It raises the standard of living, obviously, and it eases your things out. Yes. सर आपके ट्रेड के अंदर, ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर, पहला तो आई लास्ट द करंट जनरेशन, द न्यू एंटरप्रेन्योर्स इन द ज्वेलरी बिजनेस, उनका व्यू ज्वेलरी बिजनेस को लेके क्या है, हाउ दे आर डूइंग द बिजनेस, और आपको उन लोगों का फ्यूचर कैसा दिखता है. दैट इज माई फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक कि पिछले 5-10 साल में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आपके फील्ड के अंदर क्या हुआ है, दैट हैज मेड योर बिजनेस ईजी. इसे बेसिकली अगर तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दूं तो यंग जनरेशन जो आज की यूथ है, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, वो टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे मार्केटिंग के लिए हो, या डिज़ाइनिंग के लिए हो. ठीक है. तो उस टेक्नोलॉजी के यूज से वो आज की जो यूथ है उसी को कनेक्ट कर पा रहा है. Got it. I think they are all very enthusiastic and keen on developing this business and taking the jewelry to new heights. वो इतने नए नए आइडियाज सोच करके और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि अगेन ज्वेलरी की यूजेबिलिटी को, उसके साथ अपने डेली कनेक्ट को और इम्प्रूव करेंगे. Okay. So I think that is one thing. और जिस तरीके से आज वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें जो मार्केटिंग में, बट टुडे यूजिंग द सोशल मीडिया, selling online through different platforms and even on websites is what has helped them to cross the boundaries. Okay. Today, every business, no matter what, even if they are sitting in a small village, is global. तो ये चीज़, ये जो अप्रोच इस सब आज के यूथ की, नए जनरेशन की है, वो एक नए हाइट्स पे अपने इंडिया से इस बिजनेस को ले जाएगी. ठीक है. आई रियली लाइक दैट स्टेटमेंट कि इवन इफ देयर इज अ न्यू बिजनेस इन अ विलेज, इट इज ग्लोबल. इट इज ग्लोबल. और यार फील्ड या हर इंडस्ट्री के अंदर है. नाउ व्हाट आई कैन इंटरप्रेट इज, यू थिंक द ज्वेलरी बिजनेस ट्रेड इज इन गुड हैंड्स, राइट? लाइक फ्यूचर इज ब्राइट. इट इज ओके. और इसी जब तक वुमेन्स हैं तब तक ज्वेलरी का लस्ट कहीं जा नहीं सकता. ओके. तो वो हमेशा इस बिजनेस को, ये आज से 5,000 वर्ष पूर्व भी था, आज भी है और आने वाले टाइम पे भी रहेगा. That makes sense. Yes, and it's a very important part, especially in Indian culture. Jewelry, इट इज एवरीवेयर. हाँ, obviously. इंडियन कल्चर में इसका महत्व दो तरीके से है, क्योंकि इसको एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी माना जाता है. हाँ, राइट. लेकिन आज वेस्टर्न में भी जहाँ वुमेन्स हैं, everyone loves jewelry, for they love it more for their personal adornment. You know? या अभी भी हमने अब वो ट्रेंड आ रहा है कि हम उस पर्सनल अडॉर्नमेंट को भी इम्पोर्टेंस देने लगे हैं. हाँ, राइट, राइट. अदरवाइज पहले इट वाज ओनली शेयरली इन्वेस्टमेंट पर्पस. जब वो खाली शेयरली इन्वेस्टमेंट पर्पस था तो क्रिएटिविटी को उतनी जगह नहीं मिलती थी, बिकॉज क्रिएटिविटी हैज एन वैल्यू एडिशन. तो वो अब इसीलिए आज इंडिया से डिज़ाइनर्स और ये सब होने लगे हैं. क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी और पर्सनल अडॉर्नमेंट भी अपनी एक जगह लेता जा रहा है. क्योंकि पहले कितनी पार्टीज में लेडीज जाया करती थी, आज कितनी में जाती हैं, जब वो अलग अलग वर्किंग वुमेन्स की तादाद बढ़ रही है. राइट. उन्हें एवरीडे उस अपनी ड्रेस के साथ कुछ ना कुछ नया चाहिए. सो इट हैज़ बिकम मोर एंड फैशन. जिस तरह मैं रोज अपनी ड्रेस चेंज कर रहा हूँ, उस ड्रेस के साथ मुझे उस ज्वेलरी को भी, हाँ, मतलब दैट इज मैचिंग चाहिए होती है, नो. सो इट इज एक्सपेंडिंग द होराइजन. ओके, गॉट इट. हाँ, नाउ मतलब अपन कह सकते हैं इंडिया में जो दो अप्रोचेज है, उसमें जो पार्ट है द लेट्स से द फैशन, पर्सनल अडॉर्नमेंट, वो बढ़ गया, वो भी अपना जगह ले रहा है.
Got it. सर, आपके लाइफ में what are the golden rules you go by? मतलब कुछ भी अगर आप if you are in a situation which is tricky, what helps you take a decision? In what sense? Because you see, there are the human existence is of mind, body and soul. हाँ. 3 stages की हैं, और तीनों stages के लिए आपकी वो अप्रोच अलग होगी. तो तुम किस उसके लिए बात कर रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है. So let's say there is a stressful situation. Right? There is a Stressful situation. Okay. Maybe some business decision has to be taken, and that will decide the future path of the business, and you're confused about it. What helps you take a decision? What is your general approach to a problem? वो भी अपन इस question का I'll rephrase it. What is your general approach to a problem? You see, generally when there are any stressful situations, there are 2 things which I think are very important. A, consulting to your well-wishers, Okay. जिनके पास उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो, जो आपको राइट गाइडेंस दे सकें. So that is one thing जो हम फिजिकल उस पर डेवलप करते हो. दूसरी चीज़ है going into silence, meditate, focus on the situation. I am sure, and have trust in God. I am sure the answer comes. Then you combine the both. मैंने जो अपने वेल विशर से उन्होंने गाइड किया, और जो मेरी God. तो आपको अपना रास्ता मिलता चला है. So that faith is very important in any situation. That is a really nice answer. And that is a really nice answer, and it's very deep. It sort of is very introspective also, this whole approach. You talk to yourself and you are believing the higher power. You see, Sanskar, you believe it or not, it hardly matters. That higher power is there. आज अगर हम देखते हैं तो पूरा जो प्रकृति का सिस्टम इतना सिस्टमेटिक चल रहा है. And Yes, absolutely. बारिश होती है, बीज डालते हैं, बीज से अनाज बन रहा है, डाला तो बीज था, पेड़ बन गया. तो कोई तो व्यवस्था है जो काम कर रही है. We believe it or not, doesn't matter. But it is there. Yes, absolutely. I also believe it, sir. Meditate करते हो आप? हाँ. And daily या फिर मतलब सर there's our Almost daily. almost daily. And what is it like it really helps you in clarifying your mind? You see, it helps or not, I don't know, but that is one thing is for sure, that it keeps me stable even when there are turbulent times. It helps me to have that strength To face down. to face any turbulent times. And you see, turbulent times doesn't mean hard time only. Okay, then. अगर आप अपने अच्छे फेस से जा रहे हो, उस वक्त अगर आपको अहंकार हो गया, और जब आपने कठिन फेस से जा रहे हो और आपको डिप्रेशन हो गया, तो दोनों ही मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति. So being stable even when you are going through your good phase, respecting the others for their existence, and having trust that when you are during your hard phase, having trust that this is also not going to stay, and trust in God that there is something good for me in it. Okay. तो वो आपको डिप्रेशन से भी बचाएगा और अहंकार से भी बचाएगा. अगर आप अहंकार में हो तो भी मानसिक विक्षिप्तता हो, अगर आप डिप्रेशन में हो तो मानसिक विक्षिप्तता. Sir, you seem very well traveled. You have really deep knowledge, not only in the sense of jewelry business or business in general. You know a lot about life. जो यूथ है, जो लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनके लिए आपका
message क्या रहेगा? What is your number one tip that you want to give to the upcoming, let's say, business boy who is like in his he's 19, 20? What would be your advice? Oh, it's a very tough question you asked. You can have multiple advices as well. That's not an issue. But what would it be? See, to me, important is to have passion about whatever you're doing and believing in it. As स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही है, वो मेरे को हमेशा थिंक बिग, बड़ा सोचो लेकिन प्रैक्टिकल होके काम करो, तो अपने थॉट्स को कभी छोटा नहीं होगा. So that passion and that bigger vision will drive you towards that path. Got it. Okay. So it has been really amazing time talking to you. Due to the time constraint, we'll have to wrap up this episode. और I really wish कि अगर मौका मिला तो future में ज़रूर we'll have a part 2 of this episode. Now that I know you at a little more deeper level, I know the conversation that time would be a lot more interesting and a lot deeper. And thank you so much for doing this podcast, sir. It has been an absolute pleasure talking to you. Anytime, it's my pleasure as well, sir. Thank you, and we'll see you in the next episode. We'll wrap it up. Thank you so much, sir.